राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मालगाड़ी से कुचलकर 16 प्रवासी मजदूरों की मौत की घटना पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है। सरकार से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिकारियों की टीम विमान से औरंगाबाद भेजी गई है। घायलों के उपचार की व्यवस्था की जा रही है। सभी पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात करते वक्त घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों से 1,25,000 मजदूर भाई बहनों को हम मध्य प्रदेश ला चुके हैं। अभी तक 11 ट्रेन आ चुकी हैं, 10 ट्रेन कल आने वाली हैं, 40 ट्रेन और तैयार हैं। इसके अलावा भी जितनी ट्रेनों की आवश्यकता पड़ेगी हम उसकी व्यवस्था करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी श्रमिकों की मौत पर शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और औरंगाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने शुक्रवार तड़के मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी श्रमिकों की मौत के बारे में मीडिया की खबरों का संज्ञान लिया है। इस नोटिस में संबंधित अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। इसमें कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित गरीब लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, आश्रय और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी देने को कहा गया है। औरंगाबाद में शुक्रवार सुबह हुए इस हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। ये सभी श्रमिक अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे। ये इतनी गहरी नींद में थे कि ट्रेन आने का इन्हें पता भी नहीं चला और हादसा हो गया। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की पटरियों पर शुक्रवार तड़के मालगाड़ी से कटकर 16 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो जाने के संबंध में सवाल करने पर उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद घटना करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की तकलीफों को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से ही शुरू हो गई है और उन्हें विशेष वाणिज्यिक उड़ानों और नौसेना के जहाजों की मदद से लाया जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर 16 श्रमिकों की मौत की घटना के मद्देनजर प्रवासी कामगारों की परेशानियों की निजात के लिए उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को एक नई अर्जी दायर की गई। न्यायालय द्वारा निस्तारित की जा चुकी एक याचिका में दायर इस अर्जी में केंद्र को सभी जिला अधिकारियों को जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और उन्हें उनके पैतृक स्थान भेजने से पहले उनके लिए खाना पानी, आवास और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। आवेदन में कहा गया कि तमाम कठिनाइयों से रूबरू हो रहे प्रवासी कामगार अब किसी न किसी तरह अपने पैतृक घर पहुंचना चाहते हैं और इसी कड़ी में इन श्रमिकों का एक समूह रेल लाइन के किनारे किनारे मध्य प्रदेश लौट रहा था कि थकान की वजह से वो रेलवे लाइन पर ही सो गए। इसी बीच एक मालगाड़ी ऊपर से निकल गई जिसमें 16 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने इस आवेदन में केंद्र सरकार के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़कों पर पैदल जाने की अनुमति नहीं है और सरकारें इन प्रवासी कामगारों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इस आवेदन में औरंगाबाद के गढ़ीजल गांव में आज सवेरे हुई हृदय विदारक घटना का जिक्र करते हुए कहा गया कि इसके लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा जाए कि न्यायालय के आदेश के बावजूद इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। आवेदन के अनुसार इस हादसे का शिकार हुए श्रमिक मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिले के रहने वाले थे। वो महाराष्ट्र के जालना से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन ट्रेन में सवार होने जा रहे थे। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद इन श्रमिकों ने सतना और करमाड़ के बीच रेलवे पटरियों पर ही आराम करने का फैसला किया और एक मालगाड़ी उन पर से गुजर गई। इससे पहले न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए उपायों की आवश्यकता को लेकर दायर जनहित याचिका को यह कहते हुए निस्तारण कर दिया था कि केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें राहत प्रदान करने के लिए उचित कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने राज्य में मालगाड़ी की चपेट में आकर हुई 16 प्रवासी मजदूरों की मौत को शुक्रवार को हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा की अनदेखी करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश लौट रहे 16 प्रवासी मजदूर औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर करमाड़ के नजदीक सुबह उस समय मालगाड़ी की चपेट में आए जब वो पटरियों पर सोए हुए थे। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नेता जलील ने कहा 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हत्या का मामला है। उन्होंने कहा फंसे मजदूरों की दुर्दशा की अनदेखी करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने चाहिए। सांसद ने कहा पैदल या साइकिल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड की ओर जाते प्रवासी मजदूरों की वीडियो फुटेज मैंने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्रालय
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ट्वीट की थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, सरकार अपने परिवारों के पास लौटने की इच्छा रखने वाले गरीबों के दुखों के प्रति मूकदर्शक बनी रही। औरंगाबाद में शुक्रवार को हुए एक ट्रेन हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने पिछले साल दावा किया था कि देश में 2019-20 में ट्रेन दुर्घटना में एक भी शख्स की जान नहीं गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करमाड़ के नजदीक एक ट्रेन दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। एक मालगाड़ी की टक्कर से इन प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। आइए जानते हैं देश में पिछले कुछ समय में हुए बड़े रेल हादसों के बारे में। 28 दिसंबर 2013 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पुत्तापर्थी के पास बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस के एक एसी कोच में आग लगने से 26 लोगों की मौत हुई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हुए। मरने वालों में 2 बच्चे भी थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। 2 नवंबर 2013 रायगढ़ से विजयवाड़ा जा रही ट्रेन ने आंध्र प्रदेश में गोतलाम रेलवे स्टेशन पर 8 लोगों को कुचल दिया। 19 अगस्त 2013 बिहार के खगड़िया जिले में कांवड़िया लोग पटरियों के रास्ते गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही समस्तीपुर से सहरसा जा रही राजरानी एक्सप्रेस ने कुचल दिया। इस हादसे में कम से कम 37 लोग मारे गए। 26 मई 2014 उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई। ये दुर्घटना चुरेन रेलवे स्टेशन के पास हुई। 4 मई 2014 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोंकण रेलवे रूट पर एक यात्री सवारी गाड़ी का इंजन और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई, जबकि 124 लोग घायल हुए। 17 फरवरी 2014 नासिक जिले के घोटी में निजामुद्दीन एर्नाकुलम लक्षद्वीप मंगला एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे। 3 यात्रियों की मौत हुई और 37 अन्य घायल हुए। 8 जनवरी 2014 बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस के 3 स्लीपर कोचों में आग लगने से 4 लोग झुलस गए। 5 लोगों की मौत हुई। यह हादसा सूरत के पास धनाऊ रोड और घोलवड स्टेशन के पास हुआ। इस हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट की संभावनाओं से इनकार किया। 20 मार्च 2015 को एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 34 लोग मारे गए थे। 1 मई 2016 फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस हापुड़ के पास पटरी से उतरी। बाल बचे यात्री, कोई हताहत नहीं हुआ। 6 मई 2016 चेन्नई सेंट्रल तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की एक अन्य ट्रेन से टक्कर हुई। करीब 7 लोग घायल हुए। 20 नवंबर 2016 कानपुर के बुखराया में इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 260 लोग घायल हुए। 28 दिसंबर 2016 कानपुर के पास अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 कोच पटरी से उतरे। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। 21 जनवरी 2017 कुनेरू के पास जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 40 से ज्यादा की मौत हुई, 68 लोग घायल हुए। 7 मार्च 2017 एमपी के जबरी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम फटा, 10 लोग घायल हुए। 30 मार्च 2017 यूपी के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। 15 अप्रैल 2017 मेरठ लखनऊ राजरानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे उत्तर प्रदेश में रामपुर के पास पटरी से उतरे। करीब 10 लोग घायल हुए। 10 अक्टूबर 2018 को मालदा टाउन से नई दिल्ली जा रही न्यू फरक्का एक्सप्रेस के इंजन और 9 डिब्बे 10 अक्टूबर की सुबह रायबरेली के पास पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 35 से अधिक यात्री घायल हो गए। 19 अक्टूबर को 2018 को अमृतसर में दशहरे के दिन हुए एक बड़े रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। रेल ट्रैक के करीब रावण दहन देख रहे लोग तेज रफ्तार से ट्रेन की चपेट में आए, जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई थी और हादसे में 100 से अधिक लोग घायल हुए। यह हादसा जोड़ा फाटक के पास हुआ। 2019-20 में किसी की जान नहीं गई। भारतीय रेलवे के 166 साल के लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि इस साल किसी भी यात्री की जान नहीं गई है। इंडियन रेलवे ने दावा किया है कि इस वित्तीय वर्ष में एक भी यात्री की मौत नहीं हुई, यानी भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास में 2019-20 जीरो पैसेंजर डेथ का गवाह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।